क्या हुआ माँ? सांस फूल रही है, अभी ऑक्सीजन लगा देती हूँ, अभी ठीक हो जाएंगी। मेहरबानी करके थोड़ा उठिए। हाँ हाँ, थोड़ा गहरी सांस लें और मेरी तरफ देखिए। नाक से सांस लें, थोड़ा लंबी लंबी सांस लीजिए। हाँ हाँ ठीक है, अभी कुछ ठीक हुआ? अच्छा है, खुदा का शुक्र है। तुम ठीक हो मेरी जान? ठीक हूँ। ठीक है। कैसी तबीयत थी? ठीक है। मैंने इस बीमारी के बारे में बहुत सर्च किया। ऐसी कोई खास बीमारी नहीं है। क्या? एपिलेप्सी। बता रहे हैं कि बहुत ध्यान देने से ये बीमारी। फातिमा को एपिलेप्सी नहीं है जमीला। डॉक्टर ने कहा उसके बेहोश होने की हजारों दलीलें हो सकती हैं। तुम भी अम्मी की तरह हो गई। इसकी वजह? मुझे हौसला नहीं है जमीला, मैं अकेला रहना चाहता हूं। जाकर सो जाओ। ठीक है। शुरू से ही हमें इस रिश्ते को नहीं मानना चाहिए था। हमें फातिमा और उस लड़के के रिश्ते के बारे में उनकी बात नहीं सुननी चाहिए थी। उस लड़के की माँ ने जो आज बातें सुनाई, उससे पता लग रहा था कि वो फातिमा को नहीं चाहती हैं। वो अपने बेटे की खातिर हमसे यहाँ मिलने आई थी।
उठो, जाकर सो जाओ, सुबह हमें अस्पताल जाना होगा। काश ऐसा होता, मैं कल ना जा सकता। लेकिन क्यों? डरता हूँ कहीं वो ये न कह दें कि फातिमा को राशा है। जबान पर ऐसी बात मत लाओ। तुमने भी नैयरा की बातों को मान लिया है? उन्होंने हमारी बेटी को टेंशन दे दी और उसकी तबीयत बिगड़ गई। कल हम उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करवा के ले आएंगे। तुम इन सब बातों को सोचना छोड़ दो और ये सोचो कि इस लड़के को अपनी बेटी के दिमाग से कैसे निकालना है। इस बीमारी का सोचो मत। सईद याद है तुम्हें? कौन सईद? सईद पूरजंद, मेरे खालाजाद का बेटा। हाँ, लेकिन क्यों? तुम्हें याद है उसे ड्राइविंग नहीं करने देते थे? हाँ, तुम्हारा वो भाई हमेशा कहा करता था कि वो ड्राइविंग बहुत खराब करता है। वो झूठ बोलता था। डॉक्टर ने उसे ड्राइविंग से मना किया था क्योंकि उसे राशा की बीमारी थी। उन्होंने ये बात किसी को बताई ही नहीं थी। मुझे भी अचानक पता लग गया। एक दिन मैं उसके घर गया था तो मेरे सामने ही उसे दौरा पड़ गया था। मेरे खालाजाद ने मुझे कसम देकर कहा था कि ये बात मैं किसी से न कहूं। तो वो एक्सीडेंट भी इसीलिए था? 1 साल तक वो दवा खाता रहा और उसे ये दौरा नहीं पड़ा। एक साल बाद उसने अपने बाप से कहा कि मैं दवा नहीं खाऊंगा क्योंकि अब मैं ठीक हूं, और ड्राइविंग की जिद करने लगा। उसने अपने बाप पर बहुत दबाव डाला और जिद की, और आखिरकार बाप ने भी मजबूर होकर उसे ड्राइविंग करने की इजाजत दे दी। और तब था कि उस दिन वो एक्सीडेंट हो गया। यानी स्टीयरिंग पर ही राशातारी हो गया? उस दिन से लेकर आज तक मेरा खालाजाद खुद को कोसता रहता है कि आखिर मैंने उसे ड्राइविंग करने की इजाजत ही क्यों दी। बोलता है कि मेरा बेटा मेरी वजह से मारा गया। आज मैंने डॉक्टर से कहा कि मेरे रिश्तेदारों में यह बीमारी नहीं पाई जाती, लेकिन मैंने झूठ बोला है बद्री। लेकिन कल मुझे सच बोलना पड़ेगा। तब हो सकता है कि वो ये बोलें कि मेरी बेटी को भी ये बीमारी है। कुछ नहीं, मतलब तुम्हारे अब्बू को लेकर झगड़ा नहीं था। जमशेद साहब बहाना ढूंढ रहे थे झगड़े का। इसके अलावा शादी में बाप का ना होना अच्छी बात नहीं है। फातिमा बेटी, क्या हुआ? इस तरह की शादी अच्छी नहीं होती है। फातिमा बेटी, क्या हुआ? ये तुम्हें क्या हो गया मेरी बच्ची? फातिमा, अरे मेरी बच्ची को क्या हुआ? मोहतरमा,
मोहतरमा, मोहतरमा आप ठीक तो हैं? मोहतरमा, लगता है इनकी तबीयत ठीक नहीं है। दबाग साहिबा, दबाग साहिबा। बेड 11 कोड 99। कोड 99 इंटरनल वार्ड। कोड 99 इंटरनल वार्ड। शॉक की तैयारी करो। दूसरा शॉक। तुम चलो मेरी जान, यहाँ से आओ, आ जाओ। तुम यहीं पर रुको, मैं आई। मिनी 7:30। एम्बू बैग मुझे दो। प्रेशर ना डालो। 200 और शॉक दो। 200 शॉक। 1 2 3। आर्डिनालिन 1 मिलीग्राम। प्रेशर ना डालो। 60 मिलीग्राम इडोकाइन। जल्दी करो। 60 मिलीग्राम। प्रेशर ना डालो। नब्ज चल रही है। बहुत कम है। प्रेशर चेक करो। 8/4। हाँ, अब सांस लौट आई। बहुत शुक्रिया। वो जहमत की। बैंडेज डॉक्टर को दो। डोपामिन 5 मिलीग्राम हर 5 मिनट पर नब्ज नॉर्मल होने तक। इन्हें आईसीयू में शिफ्ट किया जाए। इनकी फाइल में लिख दूंगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो तुम अपने बेड पे चलो। वो ठीक हो गई? हाँ, खुदा का शुक्र है, वो अभी ठीक है। सिस्टर निजा, जी, बोलिए। इनकी मदद करें, इन्हें बेड पर ले जाएं। चलो मेरी नहीं, जान। जरूरत नहीं है, मैं खुद चली साथ जाऊंगी। में चली जाओ। चलो। सलाम। सलाम। सलाम हो सबको, शब बखैर। सलाम। सलाम, कैसी हैं? ठीक हो, सलाम। खुदा का शुक्र है। सलाम। सलाम मोहम्मदी साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया। मोहम्मदी साहब, उस ड्रिप पर कोई डिटेल क्यों नहीं लिखी है? कोई निशान या स्टिकर वगैरह भी नहीं? अभी कैसे पता चलेगा कि उस ड्रिप में कौन कौन सी दवाएं दी गई हैं? टीएनजी है, मेरा खुद ध्यान है। सिर्फ आपका जानना काफी नहीं है, मुझे पता होना चाहिए, आने वाली नर्स को पता होना चाहिए। और मान लीजिए अगर आप आने वाली नर्स को बताना भूल गए तो
आगे की शिफ्ट में कैसे पता चलेगा कि कौन सी दवा है? सिस्टर बरीमानी, मैंने कहा ना मेरा ध्यान है, आपको फिक्र करने की जरूरत ये नहीं है। मेरा काम है, मैं कैसे फिक्र ना करूं? खासकर आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की गलतियों का ध्यान रखना होता है। आप इस तरह से बात कर रही हैं जैसे मैं यहाँ बेकार बैठा हूँ। देख रही हैं मैं बिजी हूँ। अच्छा, आपके पास इतना वक्त नहीं है कि उस पर स्टिकर लगा सके? सिस्टर वरीमानी, कुछ हुआ है क्या? पेशेंट को जो ड्रिप लगाई जा रही है उस पर ना तो दवाओं के नाम लिखे हैं और ना ही कोई डिटेल। अब बोलो तो इनको बुरा लग रहा है। जी आप सही कह रही हैं, गलती इनकी है। रहगुजार साहब, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं है। इस तरह की लापरवाही इमरजेंसी वार्ड में बहुत खतरनाक होती है। आपका कहने का मतलब है कि इस हॉस्पिटल में सब कुछ ठीक है? क्या गलती सिर्फ मैं ही करता हूँ? मोहम्मदी साहब, अगर कोई भी बद इंतजामी होती है तो आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों की वजह से। मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आप जैसे गैर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ रिपोर्ट बना के भेजूं और आपको सजा मिले। ये काम हम जो कर रहे हैं इसकी सजा खुदा ने हमें पहले से ही दे दी है। उस पर आपकी रिपोर्ट में इजाफा हो जाएगा। कैसी बात करते हैं मोहम्मदी साहब? अगर ये बात दिल से कही होगी तो वाकई तुम इस काम के लायक नहीं हो। जाहिर है कि मैंने दिल से नहीं कही ये बात, मुझे अपने काम से लगाव है। लेकिन अभी जो यहाँ खड़ा हुआ हूँ, 18 घंटे हो गए मुझे काम करते। अभी एक स्टिकर लगाना भूल गया तो इतनी बड़ी आफत आ गई। गुनाह से ज्यादा बदतर होता है मजबूरी जाहिर करना। जब तुम नहीं कर सकते तो एक्स्ट्रा शिफ्ट क्यों लेते हो? अगर मजबूर नहीं होता तो नहीं करता। क्या आप ये बात नहीं जानते? मैं बस इतना जानता हूँ कि सुपरवाइजर ने तुम्हारी सही गलती पकड़ी है और तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि उनसे माफी मांगो, नहीं ये कि उन पर एतराज करो। उनका कहना बिल्कुल सही है। उनके यहाँ एक और बच्चा हुआ है। उनकी बीवी काम भी नहीं करती। वो महीने में 300 घंटे की शिफ्ट को अंजाम देते हैं। थक जाते होंगे ना? तो क्या अस्पताल और बीमारों को उनकी थकावट की तलाफी करनी होगी? नहीं, जाहिर सी बात है कि नहीं। मेरा मतलब है कि सिस्टम में कमी है। अगर उन्हें अच्छी सैलरी मिले तो इतना ओवर टाइम करने पर मजबूर नहीं होंगे। फिर वो अपना काम भी सही से अंजाम दे सकेंगे। आप भी तो हर बात को तनख्वाह और पैसों पर ले जाती हैं। इसलिए कि सारी चीजों का रब्त उसी से है। हर चीज में पैसा नहीं देखा जाता है सिस्टर इज्जती। फिर खुदा, इखलाक और काम को कहाँ पर रखेंगी? जब पेट खाली हो तो दीन ईमान समझ में नहीं आता। फिर जिम्मेदारी और तजुर्बा इत्तेफाक कहाँ? से दीन और ईमान सख्त और मुश्किल हालात में ही परखे जाते हैं। और ये बात इसलिए है कि हुकूमत लोगों का पेट भरना चाहती है, ना ये कि इस बात का बहाना देके हम और आप अपनी जिम्मेदारी अंजाम ना दे। बहाना? ऐसा लगता है आप इस मुल्क में नहीं रहते और होने वाले खर्च के बारे में नहीं जानते। क्यों नहीं, इत्तेफाक से मैं भी इसी समाज में जिंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी बीवी भी कहीं काम नहीं करती। मतलब ये कि आप अपने इसी तनख्वाह और मिलने वाले ओवर टाइम से अपनी जिंदगी आसानी से गुजार लेते महीने हैं। में 60-70 घंटे मेरे लिए ओवर टाइम काफी है, बस यही। मतलब आप अपनी इसी आमदनी से राजी और खुश हैं? सिस्टर इज्जती, इसके भी मर्तबे और दर्जे होते हैं। मैं भी अपनी तनख्वाह से खुश नहीं हूँ। मैं इससे बेहतर जिंदगी के लायक हूँ। लेकिन जब बात यहाँ तक पहुँच जाए कि मैं काम करके भी भूखा रह जाऊँ या बीमार पड़ जाऊँ, तो आप मुतमईन रहिए कि मैं अपना काम बदल दूंगा। ना ये कि अपनी थकान की जिम्मेदारी मैं कुछ मरीजों के ऊपर डाल दूं कि इनकी वजह से ये सब हो रहा है। ये क्या बात हुई? मतलब ये कि ये तमाम नर्सें जिन्होंने इतनी तालीम हासिल की और तजुर्बा हासिल किया, ये काम छोड़ के दूसरा काम पकड़ ले? आप इस बात को लेकर बहस का बहाना क्यों बना रही हैं? किसने कहा कि सभी नर्सें भूखी और मजबूर हैं? नर्स साहिबा, नर्स साहिबा। नहीं सिस्टर, कोई बात नहीं है। क्या कोई बात नहीं है? तुम इधर आओ। जी बताइए क्या हुआ? मेरी पैदाइश की तारीख सही नहीं लिखी है। मैं 72 साल की हूँ, 75 साल की नहीं। यहाँ क्यों लिखा? बस यही। याद रखो, मैं अपने सिन को लेकर हसास हूँ। ठीक है, मैं कर दूंगी। कहाँ जा रही हो? पहले ठीक तो करो इसे। तुम्हें भी मोहम्मदी की तरह सुस्ती आ रही है लिखने में। नहीं अम्मा जान, मैं जा रही हूँ पेन लाने। ठीक कर दूंगी ना। ये भी याद रखना कि मेरी पैदाइश जनवरी की है, तब होगा 72 साल। ठीक है, मैं 72 साल लिख दूंगी। क्या कर रही हैं आप? मेरी बेइज्जती कर दी आपने। तुम चुप ही रहो तो अच्छा है। ऐसे ही करती रहोगी तो पता नहीं क्या हल होगा।
कैसी हो बेटी? शुक्रिया। आप कहाँ जा रही हैं? मैं रोटी लाने जा रही मैं हूँ। चली जाती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है, तुम अपने अब्बू के पास जाओ। मैं कार से जाऊंगी, जल्दी लेकर आ जाऊंगी। मैंने कहा ना, जरूरत नहीं है, तुम अपने अब्बू के पास जाओ, वो फैक्ट्री जाने वाले हैं। तुम्हें देखकर हो सकता है वो नाश्ता करने बैठ जाएं। ठीक है। सलाम, सुबह खैर। अलैकुम सलाम। तुम दिन के इतने पहर को बोलती हो सुबह? सभी इस वक्त को बोलते हैं सुबह। हाँ, लेकिन जिन लोगों के बारे में तुम कहती हो वो सुबह को उठकर कहते हैं सुबह खैर, उसके बाद वो उठते हैं, नाश्ता करते हैं और अपने काम पे निकल जाते हैं। तुम्हारी तरह नहीं जो इस वक्त आए और अब जाए सोने के लिए अपने कमरे में। तुम्हें तो जवाब में कहना चाहिए शब्बा खैर। हुरिया खाला गई है ताज़ी रोटी लाने। मैं भी अपने अब्बू जान के साथ सोने से पहले एक अच्छा सा नाश्ता करना चाहती हूँ। अच्छा लगा तुम्हें ये देख कर कि तुम बहुत खुश हो। इस तरह दूसरों की तरह तुम्हारी सुबह भी बहुत अच्छी है। कल रात हमारे वार्ड में सबसे ज्यादा भीड़ थी। कुछ मरीजों की हालत बहुत खराब थी, लेकिन खुदा का शुक्र है जब मैं आ रही थी उनमें से कुछ की हालत ठीक थी, इसीलिए मैं खुश हूँ। यही वजह है कि आज की मेरी सुबह दूसरों से बहुत अलग है। मेरी सुबह औरों से बहुत अच्छी है। मैं भी जब सुबह सवेरे काम पर जाता हूँ और ऑफिस की खिड़की से देखता हूँ कि मजदूर लोग गाड़ी से उतर के अपने काम के लिए फैक्ट्री में जा रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होता हूँ। देखकर ये बहुत खुशी होती है कि खुदा का शुक्र है कि मैं 400 लोगों के घर वालों की रोजी रोटी का बंदोबस्त कर रहा हूँ। अगर तुम वहाँ मेरे पास आ जाओगी तो वहाँ भी तुम्हें खुशी का मौका मिलेगा। अब्बू जान, मैं इतनी जल्दी आई कि आपके साथ सुबह का नाश्ता कर सकूं और आपका हालचाल ले सकूं। मेहरबानी करके आप इस तरह की बातें ना करें। हाँ, सही कह रहे तुम। अभी शुरू करने का वक्त नहीं है, अभी तो खत्म करने का वक्त है। ऐसी बातें ना करें, आपकी उम्र लंबी हो। नहीं, मैं उस खत्म होने की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम समझ रही हो। वो तो खुदा ना करे ऐसा हो। मेरा मतलब रिटायरमेंट से था। अगर ऐसी बात है तो बहुत उम्दा है। आप सफर पे जाएं, अपने जिंदगी से लुत्फ उठाएं। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं पहले से चाहती थी कि आप ये काम करें। अगर मेरी जगह कोई ऐसा होता जो फैक्ट्री में मेरी जगह ले सके तो अब तक मैं सैकड़ों सफर कर चुका होता। कोई ऐसा होता जो मेरी जगह फैक्ट्री में देखभाल कर सके तो मैं बड़े आराम की जिंदगी बिता सकता था, लेकिन कोई मिला ही नहीं। इस काम के लिए किसी एक को ढूंढिए। कोई नहीं मिलता। अलबत्ता काम जानने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन जिस हमदर्द आदमी को मैं ढूंढ रहा हूँ वो नहीं मिलता। ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे को तो बनाना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है, उसको सजाना संवारना करना पड़ता है। हमने और तुम्हारी अम्मी ने ऐसा किया, लेकिन हम उसे रोक नहीं सके। नर्सिंग की ट्रेनिंग में उसे हमसे ले लिया और छीन लिया। ये बात जिसका नाम आप हमदर्दी रख रहे हैं, ये तभी मुमकिन है जब आदमी का काम सही हो। अब्बू जान, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं फैक्ट्री का काम संभालूं। अगर मैं मजबूरी में करूं भी तो मैं हमदर्दी नहीं रख पाऊंगी। एक बाप जो 40 साल तक रोज सुबह 6 बजे उठता रहा ताकि मजदूरों के आने से पहले वो फैक्ट्री में मौजूद रहे, आज उसकी मेहनत अकारत चली गई तो क्या उसके लिए भी तुम हमदर्दी नहीं दिखा सकती? उन 400 मजदूरों के लिए कि अगर आज मुझे कुछ हो गया और मैं इस दुनिया से चला गया, 1 साल में वो सब बर्बाद हो जाएगा। सोचा है तुमने? खुदा ना करे आप ना रहें। इंशाअल्लाह बरसों तक आपका साया हम पर और फैक्ट्री पर बना रहेगा। उस वक्त मैं खुदा से नाशुक्री करते हुए पूछता हूँ कि खुदा अगर मुझे एक बेटा दे देता तो सारा काम मैं उसके हवाले करके रिटायरमेंट ले लेता और अपनी ज़िंदगी सुकून से जीता। लेकिन फिर मैं बाद में सोचता हूँ कि अगर वो भी तुम्हारी बहन के शौहर जैसा होता तो फ़ौरन मुझे अपनी गलती का एहसास होता है और बाआवाज़ बुलंद बोलता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह।
अब्बू जान, जितना आप समझते हैं शहरोज उतना भी बुरा आदमी नहीं है। मेहताब के साथ उसे शादी किए 2 साल हो गए हैं। आपको उसे फैक्ट्री में कोई काम दे देना चाहिए था। वो धीरे धीरे सीख जाता तो आज काम आता, आपके फायदे में होता। तुम ये गलती मत करो बेटी, हर किसी को परवान नहीं चढ़ाया जा सकता। मैं तो तुम्हारी बहन को सही ढंग से तरबियत नहीं दे सका, वरना वो मुझे अपनी धौंस और जबरदस्ती के जरिए मुझे मजबूर नहीं करती कि मैं शहरोज से उसकी शादी करने के लिए तैयार हो अब्बू जाऊं। जान, मेहताब शहरोज से मोहब्बत करती है और अभी वो खुश है। एक ऐसा काहिल आदमी जो अपने खुद के काम को सही से अंजाम नहीं दे सकता और वो जोंक की तरह मेहताब की जिंदगी से चिपका हुआ है। कुछ टाइम तक वो मेहताब को धोखा तो दे सकता है, लेकिन कभी भी वो उसको खुश नहीं रख सकता। कम से कम एक बार उसे आजमा के तो देखिए। मैं नहीं कहती कि पूरी फैक्ट्री उसके हवाले कर दीजिए, वहाँ कोई जिम्मेदारी उसे दे दीजिए और उसे कोई बड़ी पोस्ट मत दीजिए। अभी ऐसा काम दें जो वो कर पाए। उसे अभी मामूली मुलाजिम की तरह रख लीजिए, क्योंकि मेहताब और शहरोज दोनों ये सोचते हैं कि आप उन पर जुल्म कर रहे हैं। यही मामूली काम जो उसको दिया ये उसके लिए बहुत है। मैंने उस वक्त तुम्हारी बहन पर जुल्म किया जिस वक्त मैंने उसके निकाहनामे पर दस्तखत किए, क्योंकि वो बहुत ही नालायक इंसान है। तुम लोग सुबह सवेरे अच्छी बातें नहीं कर सकते आपस में? अब्बू जान, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ मजदूरों के आने का मंजर देखने के लिए, वरना जो बातें अभी मैंने सुनी हैं मैं पूरे दिन बेचैन रहूंगा। सादी रोटी लाई हूँ, बैठकर नाश्ता कर लें। इस लड़के शहरोज का नाम आते ही मेरी भूख मर गई। खुदा हाफिज। तुमने ऐसा क्या कह दिया कि वो नाराज हो गए? मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। अब्बू हमेशा मुझसे नाराज रहते हैं। तुम इतनी जिद क्यों करती हो लड़की? जाओ उनके साथ मिल के काम करो ताकि उन्हें भी खुशी मिल सके। नाश्ता तो करती जाओ। मेरी भी भूख मर गई है। अब्बू के बकौल शब्बा खैर। मैंने कहा ना, वार्ड में बहुत भीड़ है। आप फिलहाल किसी एक्स्ट्रा बेड पर लेटा दें, जब बेड खाली होगा तो मैं आपको बता दूंगी। सारे टेस्ट अंजाम पा चुके हैं और रिपोर्ट भी आ चुकी है। ठीक है, अभी भेजती हूँ। सलाम, कैसी हो तुम? सलाम। ऐसी हालत को देखते हुए क्या आदमी ठीक रह सकता है? ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, नौरोजी, नज्म, ताहिरियान और नूरी। सलाम सलाम सलाम। और ये सिस्टर पाक निहाद हैं जो इस हॉस्पिटल की सबसे अच्छी स्टाफ में से हैं। अगर तुम सब सुस्ती ना करो और अच्छे से ध्यान दो तो यूनिवर्सिटी के टर्म से कुछ ज्यादा सीख कर यहाँ से जाओगे। ये तुम्हारी मेहरबानी है। तुम्हारा करम है। इनकी ट्रेनिंग का काम आज से इमरजेंसी वार्ड से शुरू होगा। तुम्हारी इजाजत हो तो मुआयना करा दूं। कोई बात नहीं। आओ तुम सब। ध्यान दो, इस ड्रॉ के 2 खानों को हमेशा चेक किया जाना चाहिए और लिस्ट बनानी होगी। इनमें दवाएं हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत होती है और ये सब लिस्ट चेक करनी होती है। और दूसरे खाने में मेडिकल से मुतालिक चीजें होती हैं, जैसे कि ऑपरेशन के लिए जरूरी सामान रखे जाते हैं। हाँ, और ये इसमें सैनिटाइजिंग का सामान है। एम्बू बैग। ये जरूरी पैड है। शाबाश, इन सब चीजों को हर रोज चेक करना होता है और अगर इनमें से किसी की डेट गुजर गई हो तो हर रोज चेक करना होता है। इन सब सामान का हर रोज बारीक बीनी से चेक करना जरूरी है और इस पाइप पर ध्यान देने की जरूरत होती है। साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। आओ मेरे साथ। ये दवाओं का सेक्शन है। यहाँ सब इंजेक्शन रखे हैं, किट रखे हैं, ड्रिप रखे हैं, सब पर नाम भी लिखे हैं। मेडिसिन वार्ड में आ जाइए। डॉक्टर साजिदी, मेडिसिन वार्ड में आ जाइए। अब तुम इधर आ जाओ। माफ करना सिस्टर, मैं आधे पौन घंटे के लिए ऊपर जा रही हूँ। मैं इन्हें तुम्हारे हवाले करती हूँ। इन्हें काम भी सिखाओ और इनसे काम भी कस के लो। जरूर। शुक्रिया। फिलहाल खुदा हाफिज। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो?
क्या करें हम? जाओ पेशेंट से जान पहचान बढ़ाओ, उनका हाल जानो। जिनकी तबीयत ठीक नहीं है उनको और स्टाफ को परेशान मत करना। डॉक्टर बयाती जी चिल्ड्रन वार्ड में आ जाए। डॉक्टर बयाती बिहेवियर कितना खराब है। हाँ बिल्कुल हलाहल जहर लगती हैं। वो भी मजबूर है, देखा ना वो कितनी बिजी है। हाँ, लगता है उन पर काम का बहुत बोझ है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये कुछ कहें और आप उनकी हामी ना भरें? जो सही बात होती है मैं उसी की हिमायत करता हूँ। तो फिर गलती आपकी है जो हमेशा सही बात बोलती है। समाना। डॉक्टर पाजुकी को बुलाओ। जीपीएस कितना है? 14। एक्सीडेंट केस है क्या? नहीं, बाइक से एक्सीडेंट हुआ है, पैर में 2 जगह फ्रैक्चर हुआ है। जख्म ज्यादा है, खून बह रहा है क्या? इनको ओटी में लेके चलो। डॉक्टर पाजुकी ध्यान से। में आए। डॉक्टर पाजुकी ध्यान से लेकर चलो। चलिए चलिए, इधर आओ, इधर आओ। कितनी अच्छी खुशबू है। इसके लिए पैसे कितने दिए? तुम्हें इसकी कीमत पूछने के बजाय ये पूछना चाहिए कि ये फूल कितना अच्छा है, तुम्हारा इंतखाब कितना अच्छा है जवाद। वो तो है ही। अलबत्ता तुमने मुझे चुनने के बाद अपनी पसंद को जाहिर कर दिया है। इसमें कहने की क्या बात है? इससे कौन इनकार कर सकता है। हमारी जिंदगी शुरू होने से पहले अगर इतनी फिजूल खर्ची करोगे तो सही नहीं होगा जवाद। इसको फजूल खर्ची नहीं बोलते, किसी खास के लिए खास तोहफा है। अच्छा ये बताओ, ये अस्पताल सरकारी है ना? हाँ बेगम, लेकिन तुम पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करो। ये टैबलेट खा लो मेरी जान। ठीक हो? माफ कीजिएगा, ये मोहतरमा ठीक तो है ना? हाँ, मुझे लगता है आज वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सलाम बेटी, कैसी हो मेरी बच्ची? सलाम। 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 सलाम मेरी बच्ची। ठीक हो बेटी? तुम पर कुर्बान जाऊं। तुम ठीक तो हो मेरी बच्ची? हाँ, अभी बहुत बेहतर हूँ। खुदा का शुक्र है। मैं और तुम्हारे अब्बू पूरी रात नहीं सो पाए, पलकें तक नहीं झपकाई। कुछ भी तो नहीं हुआ था अब्बू, बस थोड़ा असाबी तनाव था। जो तमाशा उन लोगों ने किया था, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो ऐसा ही होता बेटी। टेस्ट की रिपोर्ट आ गई बेटी? हाँ, लेकिन अभी डॉक्टर देखने के लिए नहीं आए हैं। डॉक्टर बयाती चिल्ड्रन वार्ड में आ जाए। अरे हाँ, ये गुलदस्ता देखा आपने? जवाद साहब लाए हैं। ये अस्पताल अच्छा है बेटी? रात को ठीक से सोई तो? हाँ, सब कुछ ठीक ही था। फातिमा, मैं बाहर ही रुकता हूँ। लेकिन क्यों? बस थोड़ा हवा बदलने के लिए। क्या हुआ? इस लड़के का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो बेटी। क्या कह रही हैं आप? वही जो तुमने सुना, ये तुम्हारे लायक नहीं है बेटी। बदरी, क्या है? देर सबेर पता तो चलना ही चाहिए। मुझे क्या जानना चाहिए अम्मी जान? ये सारी बातें इसलिए हुई हैं कि उन्होंने जो इल्जाम तुम पर लगाया है वो तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए था, और वो लड़का भी उनकी बातों को छुपाने के लिए यहाँ पर आया था। इस शादी के लिए अगर तुम हाँ भी करोगी तो हम तैयार नहीं होंगे। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है बदरी। कौन सी बातें? जवाद की अम्मी ने क्या कहा है? जवाद, अभी तुम मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ।
अकबर साहब, मैंने कल भी आपसे कहा था, अम्मी की बातों का रब्त मुझसे नहीं है। तुम अभी मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो जवाद। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना सिक्योरिटी को बुलाकर निकलवा दूंगा। मैं फातिमा को लेकर फिक्रमंद हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर क्या कहता है। अब फातिमा का तुमसे कोई मतलब नहीं रहा। कैसे मतलब नहीं है? मैं फातिमा को लेकर। फातिमा का तुमसे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही रहेगा। अभी आप गुस्से मैंने कहा ना तुमसे, मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो। जाओ यहाँ से। بهتر که زخمم میزنی، این یعنی هر لحظه تو تن منی. شب خودت زخمامو میبندی برام، صبح خودت دوباره خنجر میزنی. حال این روزای خستمو نبین، خیلی ابریم که این بارون شدم. وقتی درد تو به جونم میخرم، یعنی خیلی وقته که درمون شدم. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. شب تو این اتاق غرق تب، وقتی جونم پر پر زدنه، ثانیه به ثانیه حس میکنم یه نفر خیلی حواسش به منه. بعد زخم عشق تو هر جا یکی عاشقه، اینه واسم کاری کنه از کسی که تو بهش فکر میکنی. بایدم دنیا پرستاری کنه. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود. من بمیرم از تو دل نمیکنم، توی این روزای ابری و کبود خودمو روزی سپردم دست تو که تمام بغضم از دست تو بود.